हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, उसकी रिवीजन करेंगे और कंप्लीट रिवीजन स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो चैप्टर का नाम बेटा रियल नंबर और ये है आपका चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया था बेटा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे का सारा आपको सिखाएंगे। आज पढ़ेंगे बेसिक सारे का सारा, फिर उसके बाद में चैप्टर 1 आपको कंप्लीट वन शॉट में सॉल्व करके देंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम देखिए, यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, इसको बोलेंगे नंबर सिस्टम। हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो आते हैं हमारे बेटा वो आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर आते हैं, बड़ा सिंपल है बेटा, 1 2 3 जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 1 2 3 4 5 सो ऑन, चलते जाइए। दूसरे नंबर पे कौन आता है? होल नंबर, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या होते हैं वो देखिएगा। अगर मैं क्या करूं, इन नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दूं, ये नेचुरल नंबर है ना सारे के सारे, इनमें जीरो ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन। या ऐसा बोलिए कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो या फिर वो नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आते हैं बेटा इंटीजर्स, नंबर 3 इंटीजर्स। अब ये देखिए क्या होते हैं। अगर मैं करूं इस होल नंबर में माइनस वाले भी नंबर ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर। तो होल नंबर जीरो से शुरू था ना, ऐसे 0 1 2 3 4 इसमें माइनस वाले नंबर ऐड करने हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन जाएंगे बेटा? इंटीजर्स। अब चलेंगे रैशनल, फोर्थ नंबर पे आगे हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन तो आप सबको अच्छे से आती होगी बेटा, रट्टा भी लगा के रखा होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या बेटा? p/q की फॉर्म में और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना आपने याद किया होगा, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या होती है? अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू जीरो नहीं होता, लेकिन वेयर, ये मेन बात है, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब या तो प्लस वाला नंबर होना चाहिए या माइनस वाला होना चाहिए। तो q आपका जीरो नहीं हो सकता, लेकिन p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 1/2, तो यहाँ देखो बेटा q जीरो नहीं है, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूंगा 1/√2, ये नंबर जीरो नहीं है या q जीरो नहीं है, ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? या तो प्लस वाले नंबर या माइनस वाले नंबर। फिर ये गलत हो गया। अगर आपको इतना पता चल जाएगा तो एग्जाम में आपका 1 मार्क्स आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर है तो आप इस ऑप्शन को ठीक लगा सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका एक नंबर ही बन जाता है बेटा। कई बार आपको 3-4 नंबर दे देते हो, पूछा जाता है इनमें से रैशनल कौन है या इरेशनल कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हो बेटा नंबर रैशनल है या नहीं है। दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए और नीचे वाला नंबर जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलते हैं 5th नंबर पे, इरेशनल नंबर, जिस पे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इरेशनल नंबर्स बड़ा आसान है इसको डिफाइन करना बेटा। वो नंबर जो रैशनल नहीं है, सबसे आसान तरीका जो विच आर नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो पीछे बच गए, तो क्या बन गए? इरेशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5, कभी कभी आपको ऐसे भी दे दिया जाता है। बताइए √4 इरेशनल है या नहीं है? इसका तो रूट सॉल्व हो जाता है बेटा। इसका आंसर क्या आता है? 2। तो जिसका रूट हट गया
फिर वो इरेशनल नहीं रहा, फिर वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो इन सबका बॉस है उसको बोला जाता है रियल नंबर्स। ये आगे बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे नंबर, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल जितने भी नंबर है, सारे के सारे नंबर जो हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका रियल नंबर। और इसी के ऊपर आपका पूरे का पूरा हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। बेसिक से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, एक बार समझ लग गया फिर आपको शॉर्टकट भी सिखाएंगे उसका। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम क्लियर करेंगे, उसके बाद में एचसीएफ क्लियर करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है, एक बार समझ लग जाएगी उसके बाद में आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, प्रॉमिस है आपसे। तो पहले चलते हैं बेटा एलसीएम पे, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन, और आगे आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसी की शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, ठीक है जी। और आप बेटा यकीन नहीं मानोगे ये एलसीएम इतना जबरदस्त टॉपिक है, और कभी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो इस पे बेस्ड पे बड़े सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेस्ड पे, पक्का पूछे जाते हैं। तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आ रहा हो, मल्टीपल मतलब टेबल में, मतलब जितने भी नंबर है, अगर मुझे दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो उन दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है उसी को बोला जाता है एलसीएम। जैसे मुझे फाइंड करना है बेटा एलसीएम, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करना है, 2 का भी टेबल लिख लेना, 3 का भी लिख लेना। तो 2 का टेबल लिखता हूँ बेटा, 2 × 1 2, 10 तक लिख लेते हैं। 2 से करूंगा तो 4, 3 से करूंगा तो 6 हो गया बेटा, 4 से किया तो 8 हो गया, 5 से किया तो 10 हो गया, 6 से किया तो 12 हो जाएगा, 7 से किया तो 14 हो जाएगा, 8 से किया तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 तक ही रखते हैं। 3 का भी लिख लेते हैं, 3 × 1 3, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 3 से करेंगे तो 9, 4 से कर देंगे तो 12, 5 से कर दूंगा बेटा तो 15, 6 से कर दूंगा तो 18, 7 से करूंगा तो 21, और 8 से कर दूंगा तो 24। तो एलसीएम का मतलब है जितने भी नंबरों का एलसीएम है उनकी टेबल लिख दो, उनमें से जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 का टेबल है, 3 का टेबल, तो कॉमन नंबर ढूंढिए पहले। सबसे पहले क्या दिखा मुझे, 6, 8 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, 12, ठीक है। मैंने 8 तक ही लिखा है, आगे इसमें 18 भी आएगा, इसमें 18 भी आएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कहीं 18 होगा, यहाँ भी 18, इसी तरह से ये टेबल भी चलते जाएंगे और कॉमन नंबर भी चलते जाएंगे। लेकिन मुझे कौन सा नंबर लेना बेटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है दोनों में, 6, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और मुझे यकीन है अब आपका डाउट जो होगा ना एलसीएम को लेके वो क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम होता क्या है। अभी तक सिर्फ रटल गया था एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, पर होता क्या है, दोनों नंबर या तीनों नंबर के टेबल लिखिए, उसमें से सबसे छोटा कॉमन नंबर दैट इज योर एलसीएम। किसी को बेटा अगर नहीं पता चलता है एलसीएम कैसे फाइंड करना, तो आपके सामने जितने नंबर दिख रहे हैं उनका टेबल लिख दो, सबसे छोटा कॉमन नंबर है दैट इज योर एलसीएम। लेकिन ये बड़ा मेथड बड़ा लंबा है, इसको अगर करने बैठ जाओगे तो कई बार हो सकता है आंसर बड़े आगे जाके निकले, तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है। उसके लिए फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, वो उसके बाद में सीखते हैं। फिर चलते हैं एचसीएफ पे, जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका नाम है एचसीएफ। देखिए इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लेना अभी भी कॉमन फैक्टर ही है, ठीक है। पहले मल्टीप्लायर था मतलब टेबल, अब फैक्टर लेना है। फैक्टर क्या होता है, जिस चीज के टेबल में वो नंबर आता है उसको हम फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो
अब क्या लेना है मुझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर लेने हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मुझे पूछा जाता है एचसीएफ फाइंड करना है बेटा, एचसीएफ ऑफ, हम ले लेते हैं 10 एंड 15, ठीक है जी। तो 10 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ठीक है, 10 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ 10 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में और इसके अलावा 5 के टेबल में, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 15, 3 का टेबल और 5 का टेबल। अब दोनों में मुझे कौन सा फैक्टर लेना है, कॉमन, और साथ में जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है बेटा, 5 है, तो वही आपका आंसर है। मान लो आपके पास एक और फैक्टर होता है यहाँ पे, मान लीजिए 3 भी होता, 3 तो है ऑलरेडी, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो 4 भी होता, ठीक है, 20 40 20 30 60, हाँ ठीक है। मान लो आपके पास एक और कॉमन फैक्टर आया था बेटा 4 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। ये ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन फैक्टर आ गए बेटा, तो आपको दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, जो बड़ा होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट, तो आंसर क्या लेना है आपको, 5 लेना है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन फिर वही बात है बेटा, बड़े नंबर हो जाएंगे तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम चलेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरे का पूरा आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, इसी पे बेस्ड है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर आएगा। अब यहाँ देखिएगा बेटा, टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। इसके लिए पहले तो आपको फैक्टर्स बनाना आना चाहिए बेटा, प्राइम फैक्टर्स, फिर आपका काम चलेगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा एलसीएम के एचसीएफ के, ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। 2 नंबर ले लेता हूँ बेटा, जैसे मैं ले लेता हूँ 15 और 20, इनके एलसीएम भी फाइंड करेंगे, एचसीएफ भी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 के पहले मैं फैक्टर बनाता हूँ, ये बेटा 5 6 3 के टेबल में आ रहा है, 3 5 और फिर 5 आंसर। 20 के फैक्टर बनाए तो सीधा सीधा बेटा इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आएगा, 2 10 2 5 और 5 आंसर 5। अब आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया मेरा 15 और इसके फैक्टर क्या थे, 3 और 5। नेक्स्ट आ गया 20, इसके फैक्टर है 2 2 5। जो सेम सेम है बेटा एक दूसरे के नीचे लिखिए, जो नहीं है वो बाहर लिख दीजिए अलग, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना, ठीक है। सेम सेम नंबर एक दूसरे के नीचे लिखना, जो सेम नहीं है वो आगे लिख दीजिए अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं बेटा, सबसे पहले एचसीएफ, हमेशा एचसीएफ फाइंड करना, उसके बाद एलसीएम और फाइंड करना। एचसीएफ क्या कहता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो दोनों में कॉमन है। तो ये देखो कौन सा नंबर कॉमन है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया बेटा 5, ठीक है। आगे चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का तरीका देखिएगा बेटा, आपको एलसीएम के बड़े सारे तरीके आते होंगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो सबसे सिंपल है। क्या करना है बेटा, जब एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले एचसीएफ को लिखिए, सबसे पहले एचसीएफ को लिखिए, और जो सर्कल के बाहर वाले नंबर है ना, वो सारे के सारे यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो, बस। क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ लिखा, ठीक है जी, और फिर जो सर्कल के बाहर वाले नंबर हैं इनको तो मैंने सर्कल कर दिया, एचसीएफ में चले गए, इनको छोड़ दो, पीछे नंबर बच गए 3 2 2, मल्टीप्लाई में लिख दो, 15 20 और कितना हो गया, 15 30 और 2 60, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कहता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन पकड़िए एलसीएम एचसीएफ का, कोई भी क्वेश्चन पकड़िए, इसी तरीके से सॉल्व करिए।
कोई पावर बड़ी छोटी याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। सबसे आसान तरीका एस के फाइंड करिए, जब एलसीएम लिखना पहले एस एफ लिखो और जो पीछे बचे हुए नंबर सारे मल्टीप्लाई में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा चैप्टर आपको वन शॉट में बना के दिखा देंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।